अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही हैपनिंग डे था और हैपनिंग डे अभी तक जारी है, क्योंकि जिस टाइम पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे ये बताया गया है कि जितने भी जो अहम सियासतदान हैं वो अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है वो मैं अगली वीडियो के अंदर बात करूँगी, लेकिन आज की अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बिल्कुल लापता हैं। नवाज शरीफ साहब गुमशुदा हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब किधर हैं नहीं पता। आपको पता है, आप मुझे बता दें कि किधर है वो। इससे ज़्यादा तो वो लंदन में नज़र आ जाते थे। जब लंदन में थे नवाज शरीफ साहब, आने की फ़ोटो जाने की फ़ोटो, हम भी जब लंदन जाते थे हम भी उनसे मिल लिया करते थे। जब से पाकिस्तान आए हैं, पहले तो जनवरी के मिड तक वो निकले ही नहीं अपनी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। और अब पता नहीं नवाज शरीफ साहब किधर हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि सारे काम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसके लिए हमें भी इन्वाइट आया हुआ था, यानी मुझे भी इन्वाइट आया हुआ था, बाकी मीडिया वालों को भी आया हुआ था। खैर मैं नहीं गई, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फिर भी की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे लगा था कि आवाम को एतमाद में लेंगे, लेकिन आवाम को एतमाद में तो नहीं लिया। लेकिन हाँ, एक रिकॉर्ड पर ऑफर लाने के लिए, एक रिकॉर्ड पर बात लाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर कराई। और उनकी ऑफर ये थी कि भाई जी, आप जो हैं अगर अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो आप ये हुकूमत ज़रूर बना लें। मगर इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने बात की, एक घंटे के बाद उनके जो इत्तेहादी हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो कि मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई, ये जो शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई को चैलेंज कर रहे हैं कि जी आगे बढ़ें और अब आपके नंबर पूरे हैं तो आप हुकूमत बनाएं, और नून लीग जो है वो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। यानी कि उन्होंने कहा था कि हम लोग अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। तो जो मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ के इस चैलेंज के जो के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली तो शहबाज शरीफ का जो चैलेंज था उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी। किसने? मुराद अली शाह साहब ने, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के चैलेंज के गुब्बारे से हवा निकाल दी, है ना। ये ऐसे अब आपको समझ आ रही है। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ जो मुलाकात हुई, यानी जो पीपल्स पार्टी के साथ इनकी मुलाकातें हो रही हैं, इसमें ऐसे तो कुछ नहीं तय पाया कि भाई कोई ऑपोजिशन वाला सीन भी है। सिर्फ हुकूमत ही डिस्कस हो रही है, ये ऑपोजिशन वाला सीन कोई डिस्कस नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बता दिया था कि शहबाज शरीफ साहब ने ये पोज करने की कोशिश की, ये एक्ट करने की कोशिश की कि जी हम आगे फ्यूचर के लिए, कि जब फ्यूचर में जब पीछे पलट के देखा जाए तो नून लीग और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो सीना ठोक करके बोले कि भाई हमने तो आपको बोला था कि अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आप अपनी जो है हुकूमत बना सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। हालांकि उनको पता है कि पीटीआई वाले नहीं बना, पीटीआई वालों को भी पता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के सिवाय इसके वो हुकूमत नहीं बना सकते। उसकी बहुत सी एक टेक्निकल जो है वो चीज़ें हैं। सबसे पहले टेक्निकल ग्राउंड ये कि बल्ला उनके पास है नहीं, निशान नहीं है। तो और ऐसे में रिजर्व सीट्स जो हैं वो उनको नहीं मिल सकती। तो उनके लिए बाकायदा उनको एक पार्टी में जम होना पड़ेगा, या तो जमात इस्लामी में कर लें, या वो क्या उसको कहते हैं मजलिस वादत मुस्लिमीन, MWM, जो कि आज पूरा दिन चलता भी रहा कि KPK के अंदर जो PTI है वो JI से कर लेगी और जो बाकी वफाक और पंजाब के लिए वो MWM से कर लेगी। लेकिन यह है कि उसमें उनको जम होना पड़ेगा। और जम होने का मतलब ये है कि आइंदा जैसे हम अपने टेलीविजन शोज़ पर लोगों को बुलाते हैं, जब हम बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जी ये अली अमीन गंडापुर साहब है, तो आगे PTI नहीं लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा MWM या रहनुमा JI, जमात इस्लामी। इनको करना पड़ेगा, बिकॉज इनको सीट्स जो रिजर्व सीट्स हैं जो कि अच्छी तादाद में हैं, बिकॉज इनके जो आज़ाद उम्मीदवारों की जो तादाद अब तक सामने आ रही है दैट इज़ लाइक अराउंड 92 समथिंग ना। तो वो जो इस तरह की सामने आ रही है, तो उस हिसाब से इनकी रिजर्व सीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। ख़वातीन की नशस्तें एंड माइनॉरिटीज़ की नशस्तें, तो वो ऐसी सूरत में इनको मिलेंगी PTI को जब उसमें शामिल करना है। एनीवेज बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पैरल चल रही हैं। तो आइंदा का पाकिस्तान कैसा होने वाला है? आइंदा का पाकिस्तान तो ऐसे होने वाला है कि पीपल्स पार्टी की हैं जी पक्की नौकरियाँ और नून लीग वालों की हैं जी कच्ची नौकरियाँ। नून लीग की सियासत भी कच्ची है, नून लीग के काम भी कच्चे, और नून लीग की नौकरियाँ भी कच्ची। अब आप कहेंगे कि जी बिनेश आप क्या बातें कर रही हैं, क्योंकि देखें जो लोग जेन्युइनली मेरी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं मुझे सुनने के लिए, मुझे उनको बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है। वो नवाज शरीफ साहब जिनका तूती बोला करता था, हमें तो जब तक नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान नहीं आए थे यही कहा जा रहा था ना, मियाँ दे नारे बजनगे, मियाँ जिदो आवेगा लग पता जावेगा, मियाँ जिदो आवेगा लग पता जावेगा। किथे है जी मियाँ साहब, किथे ने? वो जो एक हवा था और जो मियाँ साहब का जो सियासत में तूती बोलता था, आज पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। मियाँ साहब किधर है? मियाँ साहब किधर हैं आप? नवाज शरीफ साहब आप किधर हैं? आप ब्रांड हैं PMLN का, आपको दिखा करके, आपकी बातें कर करके ये बेच रहे हैं जी बाकी और लोगों को।
तो मसला ये है कि ये गेम बड़ी ख़राब हो गई है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनके हाथों से गेम निकल गई है। और इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, जो वन लाइनर आप एक और ले ले, सबसे ज़्यादा जो गेन किया है ना 2024 के इलेक्शन से, वो पीटीआई ने किया है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और नून लीग को कख नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। मैं तो इस बात पर हैरान होती हूँ, पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सुनती है। आज पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया नून लीग को। हमें तो पहले से पता था, 9 जनवरी को, ये साथ में इसकी एक तस्वीर भी चल रही है, 9 जनवरी को मैंने शो किया था। 9 जनवरी में पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव शर्मिला फारूकी मेरे शो में थी, उनके सामने मैंने कहा था कि मैं आपको बता रही हूँ, पीपल्स पार्टी को पता हो या ना पता हो, मैं खबर दे रही हूँ आपको कि आसिफ अली जरदारी साहब इस मुत्तहिदा हुकूमत के सदर बनेंगे और उनको सदर बनने में कोई कबाहत नहीं होगी, बल्कि वो खुशी से, ज़ौक से, शौक से सदर बनेंगे। और आज ये बात साबित हो गई कि वजीर आजम इस मुल्क का कोई बने या ना बने, पता हो या ना हो, ऑफ कोर्स बनेगा तो कोई, हुकूमत में किसके पास क्या पोर्टफोलियो, ये सब चीजें बाद में, लेकिन सदर पाकिस्तान कौन होंगे, वो होंगे जी आसिफ अली जरदारी। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज जो आज बिलावल ने दिया, बिलावल ने ये सरप्राइज दिया, सुनते जाएं, बिलावल ने ये सरप्राइज दिया कि वो जो हैं गवर्नर्स चारों सूबों में उनके होंगे, इसके अलावा स्पीकर नेशनल असेंबली उनका होगा, इसके अलावा सेनेट चेयरमैन उनका होगा, यानी पीपल्स पार्टी का होगा। बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। लेकिन वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे। क्या? बिल्कुल सही सुना आपने, वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे। वो हुकूमत क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद, जो एक ज़माने में हुई थी, उसके बाद मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए बता दूं कि हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। क्या है? वजीर आजम और उसकी काबीना। यानी कि इन्होंने काबीना में वजारतें नहीं लेनी है, आईनी ओहदे बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी की तरफ कर लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तमाम तर आईनी ओहदे होंगे, जिसका क्या मतलब है? जिसका यह मतलब है कि सदर पाकिस्तान 5 साल के लिए पक्के, वजीर आजम ये जो भी बने, नून लीग का कोई भी वजीर आजम बने, ठीक है, उसकी पता नहीं वो 5 साल पूरे करेगा नहीं करे, सदर पाकिस्तान 5 साल अपने पूरे करेंगे, गवर्नर्स भी अपने टाइम जो है पूरा करेंगे, चेयरमैन सेनेट जो है वो भी अपना टाइम पूरे करेगा, जो स्पीकर है वो भी अपना टाइम पूरा करेगा, हर चीज होगी, लेकिन इनको काबीना में नहीं बैठना। अब आप इसको यहां से समझें कि अगले 5 साल, यानी ये 25 फरवरी तक ये मामला चलना है, क्योंकि मेरे ख्याल से 22 या 23 तक नोटिफिकेशन होना है, उसके बाद 3 दिन रहते हैं, तो 25-26 फरवरी तक, यानी इस महीने के एंड तक ये तमाम तर जो मामला आता है वो हो जाएंगे। और उसमें ये होगा कि नून लीग जो है वो बहुत ही बैकफुट पर होगी। नून लीग का जो फ्यूचर है वो ये है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को मनाना है, जब तक उनका वजीर आजम रहना है या जब तक उनकी सो कॉल्ड हुकूमत रहनी है, क्योंकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है, उनकी बिल्कुल नहीं बन रही है। और ये दोनों जो है आपस में लव हेट रिलेशनशिप अपना जारी रखेंगे। और जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो कि नून लीग से होंगे, उनका काम होगा जी इनको मनाने का, नंबर 1, और वो आधा टाइम उनका इसी में गुजर जाएगा। इसके अलावा जी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बड़ी सिक्योर पोजीशन में है, और वो इसलिए बड़ी सिक्योर पोजीशन में है कि तमाम आईनी ओहदे उनके होंगे, उनका जब दिल करेगा वो इदारों के चेयरमैन अपनी मर्जी से लगाएंगे, वो इदारों के सरबरा अपनी मर्जी से लगाएंगे, वो फंडिंग्स अपनी मर्जी से रिलीज करेंगे, सारा पैसा उनके पास होगा, तमाम आईनी जो स्ट्रक्चर उनके पास होगा। और अगर कोई आईनी बहरान होता है जो कि पाकिस्तान में आए रोज हुआ रहता है, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमांडिंग और एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे होगी। यही नहीं, आगे भी सुन लीजिए। इसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर इशू टू इशू, जैसे कहते हैं ना इशू टू इशू, कि अब बजट में ये है, अब बजट में ये नहीं चाहिए, अभी हमें ये कानून साजी करनी है, या अभी हमें ये तरमीम करनी है, या अभी ऐसा होना चाहिए, इशू टू इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट देगी, फिर अपनी सपोर्ट लेगी, फिर अपनी सपोर्ट देगी, फिर अपनी सपोर्ट लेगी। यानी कि सही जो चिल प्रोग्राम है और जो मजे का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, और जो काम करने वाला प्रोग्राम है, जो पिसने वाला प्रोग्राम है, जहां पे सवाल उठेंगे, जहां पे उंगली उठेगी, वो पूरा काम नून लीग का है। ठीक है, क्योंकि वजारतों में काम करना पड़ता है, और अगर आप प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना में शामिल हो जाते हैं, चाहे आप बहैसियत मुशीर भी शामिल हों या चाहे आप ऐसे मिनिस्टर शामिल हों, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है। अब होता क्या है कि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं ना, जो बिलावल हैं, वो लोगों को सुन रहे हैं और उनकी मान भी रहे हैं, बिलावल गाइडेंस ले रहे हैं, वो मीडिया को भी बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब बिलावल
वगैरह का राब्ता हुआ पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का, और फिर उसके बाद पीएमएलएन का जो वफ्द है पूरा वो चल करके गया कहाँ पर, बिलावल हाउस। इससे पहले एक न्यूट्रल ग्राउंड पे बात हुई थी, और न्यूट्रल ग्राउंड कौन सा था, मोहसिन नकवी साहब का घर। उसके बाद जब पीएमएलएन का वफ्द चल करके बिलावल हाउस गया तो उसकी जो फुटेजेस थी उसके ऊपर मुझ समेत सब लोगों ने बिलावल पर ज्यादा तनकीद की थी कि भाईजान हमने तो गाने तक गा दिए थे। आपको याद है ना, नहीं याद है तो पिछले आप वीडियो जाके देख लें। तो हमने तो गाने तक गा दिए थे कि आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, क्या करें हुकूमत पे बैठना है ना, सानू तो चाहिए। तो भाई तो लोगों ने बड़ी तनकीद की, मीडिया ने बहुत तनकीद की, बिलावल के जो फेवरेट एंकर्स और फेवरेट जर्नलिस्ट थे उन लोगों ने भी तनकीद की। लेकिन फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी गाइडेंस ले रही है, इस तनकीद को सुन रही है। बिलावल ने देखा ये तो ऐते कम बड़ा ख़राब हो गया, ये तो भाई मेरी तो ट्रोलिंग हो रही है, और ये तो उसने कहा ठीक है। तो आज उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। नून लीग बता बता के लोग इनको थक गए हैं, सुनते नहीं हैं। वो कहते हैं जी हमने सीखना नहीं, हम सिखाने वालों में से हैं। नून लीग का तर्ज यह है कि जी हम सिखाने वालों में से हैं। मरियम औरंगजेब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, अपनी एक सीट पक्की करने के चक्कर में उसने पूरे मीडिया को एक पार्टी से लड़वा दिया। पूरी पीएमएलएन इस वक्त मीडिया से लड़ रही है कि जी आप इलेक्शन के बाद गायब हो गए, आप इलेक्शन वाले दिन गायब थे, नून लीग इलेक्शन वाले दिन गायब थी, उसके बाद पोलिंग के बाद गायब थी। कोई 12, 13, 14 घंटे के बाद इनको होश आया, जो कि मैं पिट मरी हूं आपको बार बार अपनी वीडियोज में बता बता के। तो इसका गुस्सा मीडिया पे क्यों निकाल रहे हैं? मीडिया क्या ये चलाए कि नहीं जी अभी मरियम औरंगजेब साहिबा से राब्ता नहीं हो रहा तो हम आपकी बात नहीं करा सकते? कुछ तो चलाना है ना चैनल पे भैया। अगर आपके खिलाफ नैरेटिव जा रहा है तो आके अब अपनी नौकरी और अपनी एक सीट पक्की करने के लिए कि अगर मरियम नवाज जो है वो पंजाब में होती हैं तो मरियम औरंगजेब ने पंजाब में उनके साथ रहना है, अगर मरियम नवाज सेंटर में चली जाती हैं तो वो सेंटर में उनके साथ जाएंगी। अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी एक एक सीट पक्की करने के लिए पूरी पार्टी की, पूरी सियासत की एक्चुअली वाट लगाती। ठीक है, लेकिन हमें क्या भाई, जिनकी पार्टी उनको परवाह। हम तो आपको पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहे हैं, और हमारा तो एनालिसिस ये है कि भाई नून लीग को कुछ नहीं मिला, नून लीग है ग्राउंड जीरो पे। नवाज शरीफ साहब का कुछ पता नहीं है। मैं अभी जब ये वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ मुझे नहीं पता भाईजान ये नवाज शरीफ साहब किधर हैं। और मज़े की बात यह है कि जो आखिरी जाते जाते मैं आपको खबर दे करके जा रही हूँ, वो खबर ये है कि इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलने वाली है। अब आप पूछेंगे कैसे, आप कहेंगे है भाई मिलने वाली है। जो पीडीएम की हुकूमत थी, आप मुझे बताएं जो पिछली दफ़ा पीडीएम की हुकूमत थी, क्या उसने पीटीआई का जो एक मुर्दा हाथी था, मरा हुआ हाथी था पीटीआई, इमरान खान साहब जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हार रहे थे, परफॉर्मेंस उनकी जीरो थी, काम उनको अभी भी कुछ नहीं आता, और चालें अभी भी इमरान खान साहब की ठीक नहीं है। इमरान खान साहब की क्या चाल है मैं आपको बताऊं। अली अमीन गंडापुर को वो बना रहे हैं कि जी मैंने पंजाब का पंजाब कह रही हूँ, पंजाब ही घुसा हुआ दिमाग के अंदर। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाना है, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। अच्छा, पहले पीटीआई के अंदर इसके अंदर से आवाजें आई, आतिफ खान साहब खड़े हुए जी मैं बनना, उन्होंने भी हूँ हिमायत कर दी थी। मतलब एक दफा खान ने कह दिया तो जी आपने हिमायत कर दी। देखने में ये खबर आपको बड़ी टेम्पटिंग लगेगी कि देखा इन लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, खान साहब ने कहा, और इधर पर असल मसला ये है, अगर आप इसको देखें, समझें, परखें तो देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके ऊपर 9 मई के हवाले से इतनी ज़्यादा FIR कटे हुई हैं, असले की नुमाइश के हवाले से इतनी FIR कटी हुई हैं, शहद की जो हैं वो नदियाँ बहाते रहते हैं। उनकी चीफ मिनिस्टर के खैबर पख्तूनख्वा बनने से हर जगह पे शहद की नदियाँ बहेंगी। वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, एक होता है तनकीद करना, एक होता है जहर उगलना, एक होता है गंदी बेहुदा सेक्सियस किस्म के कमेंट्स करना, उनकी क्या कहते हैं कि पर्सनल फिजिकलिटी के ऊपर कमेंट्स करना, इतनी गंदी गंदी बातें करते रहे। बल्कि वो तो टेलीविजन चैनल्स पर आकर के गुलभूषण यादव के हवाले से ऐसी बातें करते रहे हैं कि भाई जी उसको छोड़ दिया है और वो पता नहीं क्या है, मतलब अजीब व गरीब किस्म की बातें। तो मैं समझ नहीं सकती है कि भाई इस शख्स को नॉमिनेट करने की जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे सामने आएगी रियासत के सामने, वो ये आएगी कि क्या ऐसे शख्स को खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये डिज़र्व करते हैं? और मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब ने इनको नॉमिनेट करके, इनका नाम दे करके ये साबित किया कि वो आज भी इदारों से लड़ाई करना चाहते हैं। नंबर 1, वो आज भी फ़ौज के एंटी हैं। नंबर 2, नंबर 3, वो वाले एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो नज़रियाती एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ये वो वाले एंटी इस्टेब्लिशमेंट है कि हाँ जी, क्योंकि बाजवा साहब ने मुझे निकाला, क्योंकि जो जनरल फैज़ है उनको मेरी हिदायत के ऊपर और मेरी चाहत के मुताबिक जो है
उनसे सर्विसेज नहीं ली गई, और क्योंकि जी जनरल आसिम मुनीर साहब को लगाया है, और क्योंकि उनकी जो जनरल फैज़ की जगह जो DGI आया है वो पसंद नहीं है इमरान खान साहब को, तो वो इस वजह से अपनी खुन्नस फौज के साथ निकाल रहे हैं। और जो 9 मई हुआ उसके अंदर वो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ जी जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, और वो उसके ऊपर स्टैंड करते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि होता क्या है, आपके एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। तो भाई अली अमीन गंडापुर को वो साइड कर रहे हैं। अब 2/3 अक्सरियत की जब मैं बात करती हूँ ना कि खान का कमबैक 2/3 अक्सरियत से, वो इसलिए क्योंकि जब इमरान खान साहब सारा हार रहे थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद PDM की हुकूमत बनी, डिजास्टर हुकूमत, उसकी इतनी बुरी और फ्लॉप कारकर्दगी की वजह से नून लीग की सियासत का जनाजा निकल गया। ये जनाजा ही तो निकला है क्या जी, मियाँ साहब को आप लोगों ने मानसहरा से हरा दिया, और ये लाहौर से भी जो लीड है कितने की, चंद हजारों की लीड है, और मियाँ साहब जो कि नजर नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब का जो सारा भार था, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश उनकी अपनी पार्टी ने की, उनकी अपनी मीडिया टीम ने की, उनकी अपने सोशल मीडिया ने की, वो नवाज शरीफ के साथ नहीं थे। और नवाज शरीफ का मसला यह है कि उनको इतना दूर रखा जा रहा है, ना किसी से मिलने दिया जा रहा है, उनको इतने हिफाजती हसार में रखा जा रहा है, नहीं सीख रहे, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अब उसके नतीजे में क्या, अब जो PDM 2 बनी है, जो कि एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की PDM 2 बनी है, ये कैसी परफॉर्मेंस देगी ये आप समझ गए, ये आप समझ जाएं कि ये जो PDM 1 ने परफॉर्मेंस दी थी ना, ये उससे भी ज्यादा तबाहकुन परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग होनी है जो भी नून लीग का ब्लॉक हुकूमत में बैठेगा उसके साथ, ठीक है। और जब ये होगा तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है PTI जीतेगी। आज अभी क्या हुआ इलेक्शन में, ये नहीं है कि वो सही है, सही गलत की मैं बात नहीं कर रही भाई, लोग निकल रहे हैं ना, इतनी ताकतवर हो जाएगी PTI, इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो PDM जिसने पहले PTI के मुर्दा हाथी के अंदर इतनी जान डाल दी है, पता नहीं PDM 2 क्या करेगी, वो 2/3 अक्सरियत दिलवाएगी इमरान खान साहब को। एनीवेज जी, अब अली अमीन गंडापुर साहब का फ्यूचर क्या है, ये इफ एंड बट्स की बात है, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पे धांधली हुई है, और वहाँ पे धांधली PTI ने की है। बाकी पार्टीज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिकायतें कर रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है वो PTI ने की है, ROs ने जो है वो मिलकर के PTI के साथ धांधली की, ठप्पे पे ठप्पा लगा है। तो भाई अगर अली अमीन गंडापुर साहब की राह में कोई रुकावट बन सकती है तो वो ये तमाम तर शिकायतें, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इनके ऊपर इंक्वायरी जो है वो हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि मुल्क इस वक्त जिस दौर से गुजरा है, बार बार इलेक्शन थोड़ी ना होने, बार बार हर जगह पे इलेक्शन। पहले ये तो एक तो सियासतदान 2-2 3-3 सीटों से खड़े हो जाते हैं, फिर रखनी इन्होंने 1 सीट होती है, और जब 1 सीट रखते हैं तो जो बाकी सीटें खाली हुई उसके ऊपर इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने, ठीक है ना। तो बस अब यही चलता रहे, इतने मुफ्त के पैसे हैं पाकिस्तान के पास भाई, इतने अल्ले तल्लो के पैसे नहीं हैं, इतने पैसे नहीं है हम लोग के पास। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत गरीब है, क्योंकि लेते तो ये पाकिस्तान की आवाम से ही है ना पैसे, काम नहीं करना कोई, अपना चिल प्रोग्राम करना है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि ये ना जो आधी हमारी जो पार्लियामेंट होती है ना, ये आधी जो अभी बनती हुई नजर आ रही है, ये आधी कामचोर पार्लियामेंट हमें बन के नजर आ रही है, क्योंकि ये सब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को ना अभी ये आदत पड़ गई है कि ये अपने हिस्से का काम ना किसी और से कराएं। जैसे इमरान खान साहब ने फौजियों से करवाया था, जो पार्लियामेंट का सेशन तक है वो किसी फौजी को कहते थे कि भाई कोरम पूरा करा दो, मैंने तो आज ये करना है, मैंने आज ये करना है। तो मुझे लगता है कि अब हर कोई वैसे काम करना चाहता है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा सियासतदान नजर नहीं आ रहा जो कि मुझे काम करके दिखाए। शहबाज शरीफ साहब से मुझे थोड़ी सी तवक्को थी, लेकिन अगर उनको दोबारा से सेंटर में और इधर उधर लेफ्ट राइट लोगों को मनाने में फंसा दिया गया तो शहबाज शरीफ साहब क्या काम करेंगे। एनीवेज अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।